Hello बच्चों this is Shiv and today I am going to start physics and the first chapter of physics is electricity. Electricity आपके physics का फर्स्ट चैप्टर है, तो आज से हम लोग फिजिक्स भी पढ़ेंगे और पहला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। भाई इलेक्ट्रिसिटी कितना जरूरी है इसका इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत तो है नहीं, यह है सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कितना इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप हमारा वीडियो देख पा रहे हो तो वो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मैं वीडियो शूट कर पा रहा हूं तो दैट इज आल्सो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आप टीवी देख पा रहे हो वो भी इलेक्ट्रिसिटी की ही वजह से, आप गेम भी खेल पा रहे हो वो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, आप फोन पे बात भी कर पा रहे हो वो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेरी यूजफुल फॉर अस। अब अगर कोई कहे बिना इलेक्ट्रिसिटी के लाइट के बारे में इमेजिन करना तो डर लगने लगता है कि लाइट नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो जब लाइट नहीं थी तभी लोग जीते थे, फिर लाइट अगर ना रहेंगे, भगवान न करे ऐसा हो, ठीक है, तो भी लोग जिएंगे बट लाइफ विल बी वेरी टिपिकल, ठीक है। तो आखिर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए पढ़ते हैं, पढ़ना तो बनता ही है कि भाई क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी, कैसे है इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी शुरू करें तो हमें पहले पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। हेलो, मार्कर ही नहीं चल रहा है, देखते हैं बेटा। आजकल तो वैसे लॉकडाउन में मार्कर मिल नहीं रहा है जल्दी, आप चल जाइए। सो चार्ज, व्हाट इज चार्ज, ठीक है। आप सब में बहुत लोगों को पता होगा चार्ज क्या होता है। चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, विच कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। कैसा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। व्हेन कीप इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों। अब आप सोचोगे कि सर ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले चार्ज तो ढंग से समझ लें कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। चार्ज समझेंगे उसके बाद हमें समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो एक्चुअली क्या होती है, चार्ज मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे मास इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, टेम्परेचर इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जस्ट लाइक टू मास एंड टेम्परेचर दिस इज आल्सो द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हर मैटर में चार्ज पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मैटर जो है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ विद मैटर। हर चीज मैटर से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और मैटर किससे मिलकर बना होता है? मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज एटम। और एटम के क्या होता है? एटम में क्या होता है? एटम में तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दीज आर द थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। एटम, सॉरी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल, ठीक है। इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। समझ में आया बच्चों? सो हम चार्ज को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं। और अगर हम लोग डेफिनेशन, इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, चार्ज इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ठीक है। लग रहा है इंक इसमें भी खत्म हो गया। मीन्स चार्ज की कई सारी डेफिनेशन हो सकती है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, या चार्ज इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। अभी बच्चों इस डेफिनेशन को हम और ज्यादा ब्रॉडली अच्छे से समझेंगे, ठीक है। पहले मैं लिख दिया हूं, अभी इस डेफिनेशन में बहुत बड़ी बड़ी मिस्ट्री छिपी हुई है, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ चार्ज। बट क्वेश्चन ये उठता है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेज हियर इज दैट व्हाई ऑल पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स एग्जिस्ट विद चार्ज। आखिर उन पार्टिकल्स पे चार्ज आया कहां से, ठीक है। यूनिवर्स में
हर पार्टिकल पे चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स जो है मैटर से बना हुआ है और मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम, और एटम में क्या होते हैं 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, और तीन में एक को छोड़ दीजिए, 2 पे चार्ज होते हैं, ठीक है, और एटम में तीनों होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ना हो, प्रोटॉन ना हो, न्यूट्रॉन ना हो, ठीक है, पाए तीनों जाते हैं। हालांकि एक दूसरे कभी कभी क्या होता है कि उसमें एक्सेस हो जाता है, किसी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, किसी पे प्रोटॉन ज्यादा हो गया, ठीक है, तो कम ज्यादा हो सकते हैं, इम्बैलेंसिंग हो सकती है, ठीक है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दुनिया का ऐसा एटम है जिनमें इलेक्ट्रॉन हो ही ना या जिनमें प्रोटॉन हो ही ना, ठीक है, ऐसा नहीं है। समझ में आया बच्चों? तो इट मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज नहीं है, ठीक है, इफ देयर इज नो चार्ज देन देयर इज नो यू, ठीक है, अगर चार्ज नहीं है तो आप नहीं, हम नहीं है, यूनिवर्स नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, इस पे चार्ज कहां से आया? चलिए बात कर लेते हैं प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दैट आर क्वार्ट्स, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्वार्ट्स से मिलकर बने होते हैं, दीज आर दी कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इस पे भी चार्ज होता है और इन्हीं का नेट चार्ज जो होता है दैट इज प्लस ई, जो कि हम प्रोटॉन पे पढ़ते हैं, चार्ज पॉजिटिव में होता है, ठीक है, प्रोटॉन में पॉजिटिव में चार्ज होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, वैसे हम पार्टिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स नहीं पढ़ाने आए यहाँ पे, बहुत डीप में चले जाएंगे, बट थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। जब आप थोड़ा बहुत जान जाओगे तो आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो मेरा काम है आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना, बाकी रिसर्च तो आप लोग करोगे, ठीक है, आगे चल के। अभी क्लास 10th में सब कुछ थोड़ी पढ़ लोगे। तो कहने का मतलब है कि जो क्वार्ट्ज है, इस क्वार्ट्ज पे चार्ज है। क्यों है भाई, क्यों है? जितने भी पार्टिकल्स हैं यूनिवर्स में, जितने भी पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, उन सब पे चार्ज होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो बच्चों ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। अभी हम लोग इतना काबिल नहीं हुए हैं कि इसका पता कर चुके, मतलब कि ये पता कर सकें कि इस पे चार्ज क्यों होता है, मतलब पार्टिकल्स चार्ज के साथ एग्जिस्ट क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये मिस्ट्री आप लोगों पे छोड़ते हैं, पढ़िए लिखिए, मेहनत करिए और आगे चल के फ्यूचर में, ठीक है, इस मिस्ट्री को क्या करिए, इस मिस्ट्री को डिस्क्लोज करिए और आप बताएं कि चार्ज क्यों पाए जाते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स पे। दूसरा क्या है, दूसरी मिस्ट्री और है, मैंने बोला था शायद 2 मिस्ट्री है। दूसरी मिस्ट्री है कि आप सब लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ के रखा होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 2 ही तरीके के चार्ज क्यों होते हैं दुनिया में, ठीक है, इट इज ऑल्सो एन मिस्ट्री। इसकी भी गुत्थी आप लोग को सुलझाना है कि 2 ही तरीके के चार्ज क्यों होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आप लोगों को चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा कि चार्ज क्या होता है, ठीक। दूसरी चीज थोड़ा फिजिक्स में और हम लोग बात करें तो चार्ज क्या है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, तो ये भी याद रखिएगा कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स जनरली, ठीक है, जनरली क्या, मोस्टली क्या होती है, ठीक है। वन इज वेक्टर क्वांटिटी और अनदर इज स्केलर क्वांटिटी। आई थिंक प्रीवियस क्लासेस में आप सब लोग पढ़ के चल आए होंगे कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, दोनों होते हैं, और जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी मींस उसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। बाकी जब हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो हो सकता है प्रीवियस क्लासेज में क्लास 9th में ना पढ़े हो अच्छे से, 9, 8, 7, 6 में, ठीक है, या मिस कर गए हो, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। और बहुत सारे बच्चे तो लॉकडाउन में खूब मजा लिए हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं किए हैं, ठीक है, तो भूल तो सब गए ही होंगे, तो एक बार वार्म अप कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने चार्ज पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। अब दूसरा चीज हम लोग को पढ़ना है कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है। तो चलिए 1-2 एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। कंघी से बाल तो आप सब लोग झाड़ते होंगे भाई, दिन में तो कुछ लोग कई बार बाल झाड़ लेते हैं। तो जिस कंघी से आप लोग बाल झाड़ते हो इस तरीके से स्टाइल से, उस कंघी को गर्मियों के दिन में, लेकिन उस कंघी को कभी छोटे छोटे
बिट्स ऑफ पेपर, छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाइएगा। तो क्या करेंगे, वो छोटे छोटे जो पेपर के टुकड़े हैं वो उनको अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, वो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े उस कंघी के साथ चिपक जाएंगे, और कुछ तो इतना स्ट्रांगली चिपक जाएंगे कि छोड़ेंगे ही नहीं, काफी देर तक चिपके रहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप लेना चाहो तो इन्फ्लेटेड बैलून ले लीजिए, फुला करके गुब्बारा, और उसको कपड़े से रब करिए। ठीक है, रब करने के बाद दीवार पे चिपका दीजिए, चिपक जाएगा। ठीक है, घंटों चिपका रहेगा। तो क्यों भैया ऐसा? जिन बच्चों ने किया हो वो बहुत स्मार्ट है, और जिन बच्चों ने नहीं किया हो वो इन एक्सपेरिमेंट्स को करने की कोशिश करिएगा जरूर। ठीक है, इसके पीछे की थ्योरी क्या है, ऐसा क्यों होता है, वही समझाने हम आए हैं आपको इस वीडियो में। और अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे तो अच्छे से समझ जाओगे कि ऐसा क्यों होता है। दूसरी चीज बच्चों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं बच्चों। और हाँ, आप ह्यूमन बॉडी भी चार्ज होती है। ठीक है, आप भी चार्ज हो सकते हो, आपके अंदर भी चार्ज होता है। कभी कभी होता क्या है, हम लोग चार्ज हो जाते हैं और जान नहीं पाते हैं। ठीक है, आप कारपेट पे चलिए, वुलन कारपेट पे। ठीक है, अपने पैर को खूब ज्यादा रब करिए, रब करने के बाद आप चार्ज हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद आप किसी अपने फ्रेंड को टच कर दीजिए, होगा क्या कि आप एक स्लाइटली झटका फील करोगे, आप और आपका फ्रेंड दोनों, थोड़ी देर के लिए। कभी कभी ऐसा सबके साथ लाइफ में कभी ना कभी हुआ होगा। ठीक है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, या बहुत ज्यादा आप वुलन कारपेट पे अपना पैर रब कर दीजिए, रब करने के बाद आप जाकर के किसी चीज को छू लीजिए, गेट को छू लीजिए, तो क्या होता है कि आपको छोटा सा झटका फील होता है। ठीक है, वो झटका क्यों लगता है? एक्चुअली जब आप रब करते हो अपने पैर को तो आप चार्ज हो जाते हो, और जब आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करते हो, जैसे अपने फ्रेंड को टच किया या डोर को टच किया, तो वो चार्ज जो है लीक होता है, आपसे दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। ठीक है, तो स्मॉल करंट आपके अंदर प्रोड्यूस हो जाती है, जिस वजह से आपको झटका लगता है। तो चलिए बच्चों, एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एक हम लोग रबर की रॉड लेते हैं, दैट इज अ रबर रॉड। ठीक है, एंड रब इट विथ फर। दिस इज रबर रॉड रब विथ फर। अब क्या करना है, इस रॉड को किसी एक थ्रेड से होल्ड कर दीजिए। ठीक है, दिस इज अ रबर रॉड रब विथ फर। और इसको हमने एक थ्रेड से लटका दिया। फिर एक ग्लास रॉड हम लोग लेते हैं, इस ग्लास रॉड को आप रब करिए, इससे सिल्क से। ठीक है, दिस इज ग्लास रॉड रब विद, अरे यार स्पेलिंग भूल गए रब की, इंग्लिश बहुत कमजोर है भैया हमारी। रब विद सिल्क। ठीक है, अब जब रबर रॉड जिसको फर से रब किया है, उसको ग्लास रॉड जिसको कि मैंने सिल्क से रब किया है, इन दोनों को एक दूसरे के पास आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। जैसे कोई बिछड़े हुए प्रेमी प्रेमिका हो, एक दूसरे को ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्यों करते हैं भाई, क्यों करते हैं, सोचिए तब तक। दूसरा है, उसी रबर रॉड को जो कि फर से हमने रब किया था, ठीक है, इसको दूसरी रबर रॉड जो कि फर से रब की गई है, मीन्स दिस इज अ रबर रॉड रब विथ फर। ठीक है, and this is another rubber rod which is also rubbed with fur, rubbed with fur। फर तो आप सब लोग जानते होंगे भैया। अब की बार क्या होगा, जब ये वाली रबर रॉड दूसरी वाली रबर रॉड के पास जाएगी तो क्या करेगी, ये दोनों चिपकेंगे नहीं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, आपकी दुश्मनी हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, यहां तो प्रेमी प्रेमिका की तरह बिहेव कर रहे थे और यहां जानी दुश्मन की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि यहाँ पे ये जो हमारा रबर रॉड है विच इज रब विथ फर,
जब हमने इसको फर्श से रब किया, ठीक है, तो रब करने पे इट बिकेम चार्ज, इट बिकेम इलेक्ट्रीफाइड, ठीक है। तो यहां पे जो चार्ज आया और यहां पे जो चार्ज आया, दिस ग्लास रॉड विच इज रब विद सिल्क, इट विल आल्सो बिकेम इलेक्ट्रीफाइड, और यू कैन से इट इज आल्सो बिकम चार्ज व्हेन इट इज रब विद सिल्क, ठीक है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अभी डिस्कस करते हैं। तो यहां पे जो चार्ज आया इस पे और यहां पे जो चार्ज आया, दैट आर अपोजिट चार्ज, ठीक है। ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, दिस इज नेगेटिवली चार्ज। दिस साइन इज गिवन बाय अमेरिकन फिजिसिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने इस रबर रॉड को जो फर के साथ रब की गई, उसके बाद जो चार्ज इसने एक्वायर किया उसको नेगेटिव साइन दिया, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ग्लास रॉड जो कि सिल्क के साथ रब की गई, इस पे जो चार्ज आया उसको उन्होंने पॉजिटिव नेम दिया, ठीक है। वो चाहते तो कुछ और नाम दे सकते थे, एबीसीडी दे सकते थे, ठीक है, या कुछ पीक्यूआरएस कुछ भी दे सकते थे, किसी चीज का नाम भी दे सकते थे, बट उन्होंने माइनस और प्लस क्यों दिया, इसके पीछे भी हिस्ट्री है, अभी आप लोग सीखोगे, ठीक है, कि ये इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों दिया, कुछ दूसरा नाम भी दिया जा सकता था, ठीक है। सो दीज नेम, दीज साइन आर गिवन बाय अमेरिकन फिजिसिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। अब मेरे को ईयर नहीं याद है, ओके। सो यहां पे ड्यू टू अपोजिट चार्ज दे अट्रैक्ट ईच अदर। आप सब ने पढ़ के रखा है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। सो यहां पे जो चार्जेस प्रोड्यूस हुए दैट आर अपोजिट चार्ज, ठीक है। ड्यू टू दीज अपोजिट चार्ज दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। यहां पे क्या कर सकते हैं, दैट रबर रॉड रब विद फर, अभी आपने पीछे देखा, दैट इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। और ये भी रबर रॉड फर से रब की गई, ये भी नेगेटिवली चार्ज हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, ये लाइक चार्ज हो गए, लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। समझ में आया बच्चों? सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। यहां से हम लोगों ने क्या सीखा, यहां से हम लोगों ने ये सीखा कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है बच्चों। आप चाहें तो इसको रफ कर ले, मैं मिटाने जा रहा हूं, या चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो बच्चों, जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है उसको मैं समराइज कर देता हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। किसने बताया, नेम बाय अमेरिकन फिजिसिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, ओके बच्चों। दीज आर पॉजिटिव चार्ज, कौन सा था पॉजिटिव चार्ज, चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड rubbed with silk, that was positive charge, ठीक है। another is negative charge, ये क्या था, चार्ज एक्वायर्ड बाय रबर रॉड रब विथ फर, ठीक है। सो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकला था, फर्स्ट कंक्लूजन वाज, ये भी खत्म हो गया, like charges repel. Second conclusion was unlike charges attract to each other. ठीक है बच्चों। सो दिस वाज द कंक्लूजन, जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने परफॉर्म किया है उससे ये कंक्लूजन निकला, ठीक है। अच्छा, अभी हमने बच्चों एक बात आप लोगों से कहा था, जब कंघी वाला एग्जांपल मैंने दिया था कॉम का, ठीक है, और तो उसमें मैंने बोला था कि गर्मियों के सीजन में, मीन्स ड्राई डे में, ठीक है, क्योंकि अगर मॉइस्चर होगा मतलब एटमॉस्फेयर पे, तो जब हम बाल को रब कर रहे थे कंघी से, ठीक है, तो वो चार्ज हो जाता है, और अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होगा देन दैट चार्ज विल लीक थ्रू द मॉइस्चर। आपको पता है कि वाटर इज अ बेस्ट कंडक्टर, ठीक है, तो वो उस वाटर के थ्रू अर्थ में लीक हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा जो कॉम है वो चार्ज नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसका रीजन आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्यों हम लोग जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं कंघियों वाला या बैलून वाला, वो ड्राई डे में होना चाहिए, ठीक है।
ठीक है। तो मोस्टली क्या है, सब लोग कंघियों से बाल झाड़ते हैं, बट ये एक्सपेरिमेंट अगर आप लोग करना चाहें तो ड्राई डे में करिएगा, जब मॉइस्चर हमारे एटमॉस्फेयर में ना हो, ठीक है। सो अब बेटा जो हमारे अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं उसका अगर हम लोग एग्जांपल लेना चाहें, भाई सब लोगों को पता चल चुका है कि फोर्सेज दो तरीके के होते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। बट क्या कोई बता सकता है कि हमारी रियल लाइफ में इसका एग्जांपल क्या है? ठीक है, रियल लाइफ में ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस का यूज कहाँ होता है, आई मीन कहाँ पे हम लोग इसको एग्जामाइन कर सकते हैं। बच्चों कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में सब लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे हीरो हीरोइने जो है, हीरो कम हीरोइने ज्यादा है, कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है वो एक ऐसे प्लास्टिक से मिलकर के, एक ऐसे प्लास्टिक से बना होता है, उस प्लास्टिक का नाम होता है इटैफिलकॉन, इटैफिलकॉन, ठीक है। ये एक ऐसे प्लास्टिक से बना होता है जो कि हमारी जो आईज होते हैं, आई में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है उसको ये अट्रैक्ट करता है, और इतना अच्छे से अट्रैक्ट करता है कि ये पूरी तरीके से उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जो प्रोटीन हमारी आईज में होती है उस प्रोटीन को ये जो हमारा प्लास्टिक है जिससे लेंस बना होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको पूरी तरीके से होल्ड कर लेता है, ठीक है। इस वजह से हमारी जो आई है उस लेंस को एज ए फॉरेन ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं करती है। फॉरेन ऑब्जेक्ट समझते हो, जब हमारे आंख में अभी एक कोई धूल का टुकड़ा चला जाए तो उसको हमारी आई क्या करती है, एज ए फॉरेन ऑब्जेक्ट ट्रीट करती है, और वो जब तक निकल नहीं जाएगा तब तक रोती रहेगी ठीक है। लेकिन अब इतना बड़ा प्लास्टिक का टुकड़ा चला जाता है आंख के अंदर, वो भी पूरी तरीके से उसको एज ए फॉरेन ऑब्जेक्ट को ट्रीट नहीं करती है और आराम से उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो क्यों? दैट इज ड्यू टू दी अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन दिस प्लास्टिक मॉलिक्यूल, प्लास्टिक इटैफिलकॉन एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और ये जो हमारा इटैफिलकॉन होता है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज होता है, जिस वजह से ये जो हमारा प्लास्टिक है वो उस प्रोटीन मॉलिक्यूल को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको पूरी तरीके से होल्ड कर लेता है और चिपक जाता है हमारी आईज पे, जिससे हमारे आई के जो कलर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज दी बेस्ट एग्जांपल ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। ओके बच्चों, अब हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेटा चार्ज के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं, मींस लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे विच इज अरे यार सारी मार्कर हमारे बेकार हो गए। हाँ बच्चों, तो अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कुछ और प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, ठीक है। इट इज ऑल्सो गिवन बाई फ्रैंकलिन। दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फ्रैंकलिन मॉडल, ठीक है, कि चार्ज हमेशा हमारा कंजर्व होता है। अच्छा, चार्ज कंजर्व होता है, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग अभी जो प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस किए थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब फर से रबर रॉड को रब किया जाता है तो रबर रॉड हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। आखिर क्यों हो जाती है? तो हम लोग थोड़ा चार्जिंग के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चार्जिंग किस तरीके से हो सकती है? चार्जिंग आर डन बाई 3 प्रोसेस। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाई कंडक्शन एंड चार्जिंग बाई इंडक्शन। 3 तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन। आप लोगों के दिमाग में सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि दुनिया में जब हर चीज पे चार्ज प्रेजेंट होता है तो फिर हम चार्जिंग कैसे करते हैं? बच्चों, हर चीज पे चार्ज 2 तरीके से होते हैं। चार्ज जब बैलेंस होते हैं तो कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है दैट इज न्यूट्रल, ठीक है। तो चार्ज तो होता है बट दैट इज इन न्यूट्रल स्टेट। जब हम चार्जिंग की बात करें इट मीन्स वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए या नेगेटिवली चार्ज हो जाए, ठीक है। तो हम जब भी चार्जिंग की बात किया करें तो आप समझ लिया करिए कि या तो हम ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज करने की बात कर रहे हैं या नेगेटिवली चार्ज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज कैसे कर सकते हैं? वो इन 3 प्रोसेस के थ्रू हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, मीन्स इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं। चार्जिंग मीन्स इलेक्ट्रीफाइड, ठीक है, स्टेट ऑफ इलेक्ट्रीफाइड। तो पहला है हमारा चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो जब हम लोग
फर्श से रबर रॉड को रब करते थे तो रबर रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाती थी, दैट इज ड्यू टू चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें केमिस्ट्री में आना पड़ेगा। आप सबको पता है कि केमिस्ट्री में किसी भी एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, दैट 3 पार्टिकल्स आर नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन। ओके, एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हमेशा जो है सेंटर में रहते हैं एटम के, सॉरी नेगेटिव क्यों बना दिया, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है। और केमिस्ट्री में आप लोगों ने ये भी पढ़ के रखा होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 2 है और इस पे 3 ले लो, 4 ले लो, चाहे जितना ले लो, ठीक, कितने भी ले लेते हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। सो always balanced electron, the electrons present in outermost cells are known as valence electron, and these valence electrons always participate in any chemical reaction, ठीक है। तो क्यों होता है, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज, और ये प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी अभी हम शायद इस वीडियो में लास्ट में डिस्कस करें। ये जो फोर्स होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। मींस 2 चार्ज हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि अगर R इंक्रीज करेगा तो F डिक्रीज करेगा, और अगर R डिक्रीज करेगा तो F इंक्रीज करेगा। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ती जाएगी दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बिकम मोर वीकर, ठीक है, मोर वीकर। तो देखिए जब ये फर्स्ट सेल में था तो इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो कम थी, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रांग था। जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होता चला जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को हम एटम से इजिली नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं होता है किसी केमिकल रिएक्शन में। बट आउटर मोस्ट सेल यानी वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट आर मोर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो दे कैन बी इजिली रिमूव, ठीक है। तो ये आसानी से रिमूव हो सकते हैं। अब ये भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी ये भूखे हैं, अब इनको बाहर से अगर थोड़ा बहुत एनर्जी दे दिया जाए, थोड़ा बहुत खाना पीना दे दिया जाए, यहाँ पे बेचारे भूखे नंगे बैठे थे, और बाहर से अगर इनको थोड़ी सी एनर्जी दे दिया जाए तो क्या होगा, जो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होगा, अब इनके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी, ठीक है, कि ये इस फोर्स को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। ये जो फोर्स था इनको अपनी तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स था, अपनी तरफ बाउंड करके रखा था, ठीक है। अब वो उस बंधन से अपने आप को मुक्त कर लेंगे, भाग जाएंगे यहां से चुपचाप, ठीक है। अगर इनको बाहर से एनर्जी मिल जाए, जैसे आप हो, पापा बैठे हुए हैं घर पे, तो मजबूरी में पड़ रहे हो आप, ठीक है, क्यों, क्योंकि डर है। पापा जैसे घर से निकले, आप फ्री हो गए, तुरंत निकल लिए बाहर घूमने, तो बस वही वाली बात यहां भी हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो न्यूक्लियस है इनके पापा है, और ये यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, इनको खींच के रखे हुए अपने आप। अब इनको क्या हुआ कि थोड़ा सा कोई बहाना मिल गया तो क्या करेंगे, बहाना मतलब इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे इनको थोड़ी एनर्जी मिल गई भाग जाएंगे एंड इट विल बिकम फ्री, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी बहुत जगह यूज होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हम करेंगे तो आप समझिएगा कि वो इलेक्ट्रॉन, वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस सेल से निकल चुके हैं, ठीक है। तो जो कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी जनरेट होती है दैट इज ड्यू टू दीज बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट में जितने ज्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज्यादा अच्छा कंडक्टर माना जाएगा। अभी हम कंडक्टर, इंसुलेटर, सभी कंडक्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आई। अच्छा, हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे थे, अच्छा चार्जिंग में फ्रिक्शन बता भूल गया था, ठीक है। सो जब हम फ्रिक्शन करेंगे, किसी चीज को रब करते हैं, जैसे हम अपने हाथ को ऐसे रब करते हैं तो हमारा हाथ गर्म हो जाता है, क्यों, ड्यू टू हीट, ठीक है। तो जब फर को हम रबर रॉड पे रब कर रहे थे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत हीट हुआ होगा, और हीट के बारे में आप लोग को पता है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो प्रोड्यूस हो गई एनर्जी, वो एनर्जी क्या करी, वो एनर्जी जो आपका रॉड था, ठीक है, रॉड में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं आउटर मोस्ट सेल है, इस रॉड के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इनको एनर्जी मिल गई, ठीक है बच्चों, और ये निकल लिए,
दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये निकल लिए, तो ये निकल लिए तो क्या हुआ, आपको पता है कि इनिशियली न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, तो हमारा जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, जब उनके बीच में इम्बैलेंसिंग हो जाती है, मींस अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, जाहिर सी बात है तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, देन दैट ऑब्जेक्ट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो फिर क्या हो गया, फिर इम्बैलेंसिंग हो गई और उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, मींस प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे या तो इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, या हम लोग किससे रब कर रहे थे, फर से रब कर रहे थे, फर। ठीक है, फर के इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। ठीक है भाई, जब हीट हुआ, जैसे हमने ये दो हाथ को हीट कर रहे हैं तो इसमें हीट प्रोड्यूस हुआ, रब कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हुआ, इसमें हीट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो या तो इससे इलेक्ट्रॉन इस हैंड से निकल के इस पे चला गया, या इस हैंड से निकल के इस पे चला जाएगा। तो यहां पे केस क्या हुआ कि जो हमारा फर था, फर का इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पे चला गया, तभी नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब इसके पास क्या हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, इतनी खतरनाक स्पेलिंग होती है, याद नहीं हो पाता, डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये क्या हो गया होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस वजह से जो हमारा रबर रॉड था, इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, दैट इज ड्यू टू दी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे कि कोई बॉडी फ्रिक्शन से कैसे चार्ज होती है। सो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। क्यों कंजर्व है, क्योंकि फिर बताना पड़ेगा, यहां पे जो हमारा रबर रॉड था, ठीक है, और यहां पे मान लेते फर से इसको हम रब कर रहे थे, फर को हम ऐसे बना देते हैं, ये फर है हमारा। ठीक है, सो ड्यूरिंग इलेक्ट्रिफिकेशन या ड्यूरिंग चार्जिंग, नीदर चार्ज इज क्रिएटेड नॉर चार्ज इज डिस्ट्रॉयड, ओनली इट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या हुआ था, चार्ज को हम बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, यहां से क्या हुआ था कि इसमें से चार्ज इस पे चला गया था। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस पे 5 चार्ज पहले था, बिफोर 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन थे। ठीक है, ऐसे लिख लो, 5 इलेक्ट्रॉन थे इस पे और 5 प्रोटॉन थे बिफोर रबिंग, रब करने से पहले। ठीक है, और इस पे बिफोर रबिंग मान लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन था, अभी तो बैलेंस थे और ये न्यूट्रल था। अब रब करने के बाद क्या हुआ कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंच गए, तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। ठीक, तो 6 प्रोटॉन इसके 6 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर देंगे और इसके पास 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, इसी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक, अच्छा बच्चा, 2 इलेक्ट्रॉन जब इससे इस पे चले गए तो इसके पास कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और इसके पास प्रोटॉन तो चूंकि निकलता नहीं न्यूक्लियस से, 5 प्रोटॉन ही रहे। ठीक, तो इस वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो बताइए ड्यूरिंग द होल प्रोसेस कहाँ पे चार्ज, नया चार्ज क्रिएट हुआ या डिस्ट्रॉय हुआ, कुछ नहीं हुआ, केवल इधर से इधर ट्रांसफर हुआ, इधर से इधर ट्रांसफर हुआ। ठीक है, अगर हम सम अप करें पूरे चार्ज का, ठीक है, बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग, तो हमें टोटल चार्ज हमेशा सेम मिलेंगे। सो दैट वी कैन से चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। ओके, आई थिंक ये चीजें भी अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसको भी मैं रफ कर रहा हूं, चाहे तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लें। सेकेंड प्रॉपर्टी है बच्चों, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ठीक है, एक नया वर्ड आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, क्वांटाइज्ड। तो क्या होता है भाई क्वांटाइज्ड, इसके बारे में। अच्छा, इसको किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय इन अमेरिकन फिजिसिस्ट रॉबर्ट मिलिकन। ठीक है, इसकी वजह से इनको आई थिंक नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, सो चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। अब इसे समझते हैं। देखिए बच्चों, बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम पे चार्ज को माना जाता था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज जस्ट लाइक अ कंटिन्यूअस फ्लूइड।
ठीक है। कंटिन्यूअस फ्लूइड में समझते हैं, फ्लूइड हमारा क्या होता है, लिक्विड एंड गैस आर नोन एज फ्लूइड। जैसे फ्लूइड हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है कंटिन्यूअसली, ठीक है, जैसे आप इसमें पानी भर दीजिए तो कंटिन्यूअसली पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये पूरी तरीके से। तो इसी तरीके से माना जाता था कि किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसमें चार्ज हमेशा कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बट बाद में पता चला कि जो हमारा फ्लूइड है वो भी कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है। वो क्या होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो वाटर जो होता है, जैसे वाटर ले लीजिए, कोई भी लिक्विड ले लीजिए, वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, उसमें बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल फ्लूइड जिसको बोलते हैं, दैट इज आल्सो नॉट कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द मल्टीपल ऑफ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। ई इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। ई अगर नेगेटिव लगा है, दैट इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज ऑलवेज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और अगर प्लस है मीन्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन व्हिच इज इक्वल, ये नेगेटिव में हो गया, और ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। सो दिस ई is the fundamental unit of charge, fundamental unit of charge, ठीक है। it is a very important unit in nature, ठीक है। सो ये बोला गया कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज है, दैट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द मल्टीपल ऑफ दिस फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। मीन्स अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कोई, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लेते हैं हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसपे जो टोटल चार्ज है वो Q है। चार्ज को हम लोग जनरली Q से डिनोट करते हैं, स्मॉल q या कैपिटल Q पे। देन द टोटल चार्ज विल ऑलवेज बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, ठीक है। Q इक्वल टू NE, वेयर व्हाट इज N? N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो उतने प्रोटॉन होंगे, ठीक है। मीन्स जो चार्ज होगा, चार्ज इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। ये n क्या है, इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल बार बार बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। सो n की वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, -2, -3, 1, 2, 3, 0, कुछ भी हो सकता है, बट हमेशा इंटीजर होगा, ठीक है। चार्ज आप देख सकते हो, चार्ज किसी भी बॉडी पे 0 चार्ज हो सकता है, कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, SI यूनिट अभी डिस्कस करते हैं। 0 कूलम हो सकता है, -10 कूलम हो सकता है, +5 कूलम हो सकता है, +10 कूलम हो सकता है, बट कभी आप किसी भी बॉडी पे चार्ज ऐसा नहीं पाओगे कि चार्ज इज 5.23 कूलम, ठीक है। या E कर लीजिए, -10E हो सकता है, ठीक है, +5E हो सकता है, +10E हो सकता है, ठीक है, सॉरी। और लेकिन कभी किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप ये नहीं देखोगे कि चार्ज इज 5.23E, ठीक है। सो चार्ज इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, that is known as quantization of charge. So we can say बच्चों that charge is always exist in integral multiple of E, integral multiple of E. But what is E? E is the fundamental unit of charge and its value is 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। और ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। यहाँ एक चीज और आप लोग याद कर लीजिएगा, अभी मैंने बताया था कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, स्केलर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट भी यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज, SI यूनिट of charge is coulomb, COULOMB कूलम, और जनरली C से डिनोट किया जाता है बच्चों, C से। तो पूरा कूलम कहीं नहीं लिखा जाता, C लिखा जाता है, ठीक है। तो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज होता है दैट इज E, मींस
इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, और ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर पॉजिटिव है मीन्स हम प्रोटॉन के चार्ज की बात कर रहे हैं, अगर नेगेटिव है मीन्स हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कर रहे हैं। अब एक बच्चों क्वेश्चन करते हैं, और लग रहा है वीडियो ज्यादा बड़ी हो रही है, तो उसके बाद विराम कर देंगे इसको हम यहाँ पे, फिर जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तब तक अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मत बढ़ाइएगा। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन constituting 1 कूलम चार्ज। मतलब 1 कूलम चार्ज है किसी के ऊपर, तो हमें बताना है कि उसमें कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो हियर अभी हम लोगों ने फार्मूला डिस्कस किया है Q इक्वल टू NE, वेयर N इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो यहां पे Q क्या है, Q हमें दिया है टोटल चार्ज इज 1 कूलम। ठीक है, तो आप पुट कर दीजिए, Q के प्लेस पे 1 पुट कर दिया, N और E की वैल्यू अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है बच्चों, अब यहां ध्यान दीजिएगा, आप यहां माइनस प्लस मत लगाने लगिएगा। जैसे अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो यहाँ पे माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 लगा दे। नहीं बेटा, वो नहीं लगाया जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि माइनस और प्लस ये डिनोट करता है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगर माइनस है तो इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, अगर प्लस है तो इसका मतलब वो प्रोटॉन का चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप साइन वाइन मत पुट करिएगा। सो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सॉरी, ये नंबर है, एन क्या है, नंबर है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करिएगा, थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूं। ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19, या माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। 1 को खाली 1.6 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, जो आएगा वही आंसर होगा, दैट इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद अभी बहुत सारी चीजें बची हुई है। मैं वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ क्योंकि चीजें बहुत हैं। और बच्चों, जैसा कि मैं अपने थंबनेल पे भी लिख के रखा हूँ कि फॉर जेई फाउंडेशन, तो इस वजह से मुझे थोड़ा डीप में पढ़ाना पड़ता है बच्चों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो जाए, ताकि आप लोग फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूं। मैं भी चाहता तो डायरेक्ट आपको बता सकता था कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद इंसुलेटर, कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, सारी चीजें बता सकता था। लेकिन मुझको सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं ये फाउंडेशन बैच की तरह इसको पढ़ा रहा हूं, ताकि आप लोग का जो बेसिक्स है वो पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, मेरा मोटिव केवल आप लोगों को पास कराना नहीं है। अगर आप इसको पढ़ लोगे तो पास होने से और आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसके साथ साथ आपका जो बेसिक्स है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, थैंक यू।